हेलो स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके बारे में तुम लोग ऑलरेडी इंटर के क्लास में रीड कर चुके हो, तो आज इसके बारे में हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बीएससी पार्ट 1 और पीजी सेमेस्टर 1 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको छोड़ के और भी दो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट जो तुम लोग रीड किए थे, दैट इज सीएफटी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एंड अनदर वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज वीबीटी। तो आज हम लोग मेनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर we know that the electrons have two types of nature. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मेनली दोनों टाइप ऑफ नेचर। क्या क्या नेचर? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन जो है इसका पार्टिकल एक नेचर होता है, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का टू टाइप ऑफ नेचर है, दैट इज वन इज पार्टिकल नेचर, another one is the wave nature. पार्टिकल नेचर के बारे में बोर ने बताए थे, नील्स बोर, जो हम लोग बोर्स मॉडल रीड करते हैं, दैट इज mvr is equal to nh/2 pi, the angular momentum of electron, that is mvr, which is equal to nh/2 pi. That is actually the particle nature. Okay, wave nature कब आया था? जब डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन लिखे थे, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h by mv। तो लैम्डा दैट इज एक्चुअली द वेव लेंथ। लैम्डा मतलब क्या होता है? लैम्डा सपोज दैट इज अ वेव, दैट इज अ साइनोसॉइडल वेव। ये जो वेव है इसका दोनों क्रेस्ट अगर हम लोग ले ले, इसका जो डिस्टेंस है इसको हम लोग वेव लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज अवर लैम्डा। तो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। Lambda, that is the wavelength, h that is actually the Planck's constant, and mv that is mass of electron, and that is the velocity of electron. तो mass of electron इसका मतलब that is the particle nature, v is the velocity of electron, velocity obviously particle का ही होता है, so ये हो गया that is actually associated to the particle nature of the electron, और ये lambda that is actually the wave nature of the electron। ठीक है, तो lambda is equal to h by mv, h is the Planck's constant। तो ये रिलेशन डी ब्रॉगली ने निकाले थे, that is lambda is equal to h by mv। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज हम लोग रीड कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेस्ड ऑन mainly the wave nature of the electron, not the particle nature of the electron। तो एमओटी में इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका वेव हम लोग ऐसे करके दिखा रहे हैं, दैट इज द साइनोसॉइडल वेव है, साइनोसॉइडल वेव। अनदर वन इज ऑल्सो देयर, जिसको हम लोग सेम वे में ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन का ये दोनों वेव है। अभी अगर इसको ये दोनों का हम लोग समेशन कर दे तो इससे मेरा क्या आएगा? इससे जो आएगा एक सेम टाइप ऑफ वेव ही आएगा, जिसका वेवलेंथ शुड बी सेम, बट द एम्पलीट्यूड मीन्स ये जो डिस्टेंस है दैट इज द एम्पलीट्यूड, इसका वैल्यू डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर सेम फेज में है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन का फेज सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये ऐसे करके एक नया वेव फॉर्म करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आया, इफ दे आर इन द सेम फेज, तो इससे हम लोग एक नया वेव को ड्रॉ किए। दैट एक्चुअली हम लोग इसमें एक मेन चीज यूज किए हैं जिसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन हम लोग ले रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन सपोज कोई एक एटॉम के अंदर है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा? ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल के अंदर रहेगा। तो इसीलिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये दोनों वेव को हम लोग लीनियरली ऐड कर रहे हैं, इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एटॉम का जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो दोनों
एटॉम आया, दोनों एटॉम के बीच जो इलेक्ट्रॉन आया, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम फेज में है तो उसके लिए नया जो वेव फॉर्म होगा इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मेन चीज क्या हुआ, इसमें वेवलेंथ जो है, ये जो वेवलेंथ है ये सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, जस्ट एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, ये डबल हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बॉन्डिंग कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, और सपोज ये एक वेव था, इस वेव के साथ सपोज अनदर वेव, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक, जस्ट ये इसका ऑपोजिट है, सपोज दैट इज अवर ए, दैट इज अवर बी, तो ये जो फॉर्म हुआ दैट इज अवर ए प्लस बी। दोनों का लिनियरली हम लोग ऐड करके देखें, मतलब लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लेके देखें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज दैट इज अवर सी, इसमें क्या होगा, इसमें भी अगर हम लोग लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करेंगे, किसके बीच करेंगे, ए और सी के बीच, तब क्या होगा, यहां पर ये एम्पलीट्यूड है, यहां पर जस्ट ऑपोजिट एम्पलीट्यूड, ये नीचे है, ये फिर ऊपर में है, ऊपर है, ये नीचे है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को पास क्या आएगा, अगर ये दोनों का ये एम्पलीट्यूड जो है, ये एम्पलीट्यूड अगर सेम होगा, जस्ट ऑपोजिट इन साइन, तब जस्ट हम लोग एक यहां पर स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां पर कोई नया वेव जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर माइनस प्लस कैंसिल आउट होगा, या फिर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम लोग कोई भी वेव नहीं देखेंगे अगर ये इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, दोनों एम्पलीट्यूड का वैल्यू सेम बट ऑपोजिट इन साइन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑब्वियसली आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, दे आर नॉट इन द सेम फेज, इसीलिए इसको हम लोग आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये जो यहां पर कोई भी वेव नहीं आया, इसीलिए इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग, इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग कंडीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों का मेन चीज जहां पर आ रहा है दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच जो इलेक्ट्रॉन था, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे तो एटॉम, दोनों एटॉम ऐड होने के बाद क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हम लोग ऐड करेंगे, दोनों को मिक्सड अप करेंगे, तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि एटॉम के अंदर कौन कौन सा सबसेल होता है। तुम लोग भी जानते हो, जैसे एस, पी, डी, एफ, ये सब सबसेल होता है। तो जब एस और एस कॉम्बिनेशन होगा, सपोज दैट इज अवर एस, दैट इज अवर अनदर एस, ठीक है, दोनों एस जब रहेगा, दैट इज प्लस साइन, सपोज दैट इज ऑल्सो प्लस साइन। प्लस का मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज लेस, दैट जस्ट लाइक अ स्फीयर, इसका एक साइड में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा और एक साइड में इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज लेस होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो दे आर इन द सेम फेज, तो ये दोनों ऐड होगा तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, दैट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल का दोनों इलेक्ट्रॉन से अल्टीमेटली क्या मिला, दैट इज अवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अवर सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहां पर एस, यहां पर भी एस था, इससे क्या मिला, दैट इज सिग्मा, दैट इज ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्डिंग। और एक चीज दिखाते हैं, ठीक ना, तो ये जो सपोज दैट इज अवर एस, उसके साथ क्या मिला है, दैट इज माइनस साइन, माइनस मतलब दैट इज इन ऑपोजिट फेज, तो ए और ये क्या हो गया, दैट इज आउट ऑफ फेज। इससे क्या आएगा, इसका अगर हम लोग देखें तो ये एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए, तो सपोज दैट इज अवर प्लस एंड दैट इज अवर माइनस, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्डिंग बट दैट इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक हो गया सिग्मा बॉन्डिंग, अनदर वन इज अवर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस जो है, ये अगर पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्शन होता है, बट ये है एक्चुअली द वेव नेचर, वेव नेचर है, इसीलिए प्लस और माइनस जो है दैट इज आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन में है। आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग, इसलिए ये दोनों ऑर्बिटल जो है ये एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच एक्चुअली फॉर्म by the combination of s orbital through anti-bonding. Okay, तो ये s के बारे में हम लोग लिख चुके हैं। अभी अगर हम लोग p के बारे में आएंगे तो क्या होगा, p जो होता है
पी मेनली क्या करते हैं, पी में सपोज दैट इज अवर 2pz, सपोज दैट इज अवर pz, तो अनदर pz क्या होगा, दैट इज अवर अनदर pz। तो इसमें क्या हो सकता है, तो ये दोनों इंटरैक्ट करेगा, सो दैट अगर ऐसा ऐसा दोनों इंटरैक्शन होगा तो इसको हम लोग सिग्मा बोल सकते हैं। तो ये जो फॉर्म होगा सिग्मा, अगर फॉर्म हो गया और ये अगर बॉन्डिंग में है तो ऐसा फॉर्म करेगा, इसको प्लस दे दो, इसको प्लस दे दो, दोनों प्लस प्लस है, दैट मीन्स दे आर इन द सेम फेज। इसको माइनस दे दो, माइनस दे दो, तो ये माइनस आ गया, बीच का ये दोनों ऐड हो गया, तो यहाँ पर एक प्लस आ गया और ये यहाँ पर माइनस आ गया। तो ये क्या हुआ, दैट इज अवर सिग्मा, ऑब्वियसली दैट इज अवर सिग्मा बॉन्डिंग, और ये मेनली कहां से है, दैट इज अवर पीजेड। सिमिलरली अगर हम लोग पी एक्स और पी वाई को देखेंगे तब क्या होगा, सपोज दैट इज अवर पी एक्स, ठीक है, तो यहां पर सपोज दैट इज अवर जेड एक्सिस, सपोज दैट इज अवर एक्स एक्सिस एंड सपोज दैट इज अवर वाई एक्सिस। तो ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दैट इज अवर पी एक्स, इसको भी पी एक्स किए हैं, सपोज ये भी मेरा पी एक्स है, तो अभी क्या होगा, यहां पर प्लस दे दो, यहां पर प्लस दे दो, यहां पर माइनस दे दो, यहां पर माइनस दे दो, तो अभी क्या हो सकता है, यहां पर भी सेम फेज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो इसका मतलब दैट इज अवर सेम फेज। सेम फेज मतलब सेम फेज में बॉन्डिंग हो रहा है और यहां पर ओवरलैप, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, कहां कैसे हो रहा है, दैट इज अवर पैरेलल ओवरलैप, इसीलिए इसको हम लोग पाई बॉन्डिंग बोल सकते हैं। किससे आया है, दैट इज अवर पी एक्स से आया है। सिमिलरली ये जो बॉन्डिंग कंडीशन जो है फॉर पी के लिए हम लोग और भी लिख सकते हैं, सपोज यहां पर मेरे पास दैट इज अवर पी वाई, दैट इज ऑल्सो अवर पी वाई, तो इससे क्या आएगा, सपोज दैट इज अवर प्लस, दैट इज अवर माइनस, ये है मेरा प्लस माइनस, तो ये है मेरा पी वाई ऑर्बिटल है, तो इससे कैसे आएगा, ये ऐसा फॉर्म करेगा, दैट इज प्लस, दैट इज माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दैट इज अवर सिग्मा बॉन्डिंग पी वाई से है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या दिखा है, फर्स्ट में हम लोग दोनों एस ऑर्बिटल है, दोनों एस ऑर्बिटल अगर सेम फेज में होगा तो क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखा है, ये भी एस है, ये भी मेरा एस ही है, ये जो माइनस फॉर्म में लिखा दैट इज ऑल्सो एस, बट देयर इन द ऑपोजिट फेज, मीन्स आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग देगा, इसीलिए यहां पर एक रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से रिपेल करके जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग किस में आए हैं, ये एस के बारे में हम लोगों को पता चलता है। नेक्स्ट अभी हम लोग पी में आ रहे हैं। पी का फर्स्ट हम लोग क्या क्या दिखा रहे हैं, फर्स्ट हम लोग बॉन्डिंग जो कॉम्बिनेशन है उसको दिखा रहे हैं। सपोज दैट इज अवर पीजेड, पीजेड में हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, ये इसके बीच, तो ये ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्डिंग होगा, दैट इज अवर सिग्मा। पाई का मतलब होता है पैरेलल ओवरलैप, तो पी एक्स जब है, सपोज ये भी प्लस मतलब ये हो गया सेम फेज, तो ये भी प्लस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है। सो दैट इज इन द सेम फेज, सो दैट इज अवर पाई बॉन्डिंग फ्रॉम पी एक्स, और ये हो गया मेरा पाई बॉन्डिंग फॉर पी वाई। अभी ये पी का मैं एंटी बॉन्डिंग भी ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट हम लोग पी जेड से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट इज अवर सपोज पी जेड, दैट इज ऑल्सो आवर पी जेड, बट यहां पर क्या होगा, मैं एंटी बॉन्डिंग दिखाऊंगा, नॉट द बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। सपोज ये मेरा प्लस है, ये माइनस है, नेक्स्ट ये माइनस है, ये प्लस है, इसका मतलब ये भी मेरा पीजेड है, ये भी मेरा पीजेड है, बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर क्या था, यहां पर मेरा दोनों सेम फेज में था, ठीक है, बट अभी यहां पर क्या हो गया, दोनों आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन हो गया, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्लस, ये हो गया मेरा माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दैट इज अवर सिग्मा तो है, बट दैट इज एंटी बॉन्डिंग, और ये मेनली पी जेड से आया है, तो इसको हम लोग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पी जेड लिख सकते हैं। और एक भी चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जब फॉर्म हुआ, जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, तो इसका बीच में क्या है, दैट इज एक्चुअली अवर नोडल प्लेन, ठीक है, ये इसको हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं, ओके।
नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम लोग पी एक्स को ड्रॉ करें ऐसे करके, दैट इज अवर सपोज दैट इज अवर पी एक्स, तो इसमें प्लस माइनस हो गया, यहां पर माइनस प्लस लिख रहा हूं क्योंकि अभी मुझे दिखाना है क्या, दैट इज इन द आउट ऑफ फेज। इसमें क्या हो रहा था, ये हो रहा था दैट इज आवर इन फेज कॉम्बिनेशन, अभी क्या हो रहा है, दैट इज आवर आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग पी एक्स लिख रहे हैं, इसको भी हम लोग पी एक्स लिख रहे हैं। तो अभी क्या होगा, ये दोनों के बीच जब कॉम्बिनेशन होगा तब हम लोग क्या देखेंगे, ये प्लस और माइनस है, जब इसका पैरेलल ओवरलैप होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्लस माइनस को रिपेल करेगा, तो यहां भी क्या होगा, ऐसे करके आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस, दैट इज आवर माइनस। सो दैट इज आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच फॉर्म्स फ्रॉम द parallel overlap of px but in the out of phase combination। ठीक, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया मेरा नोडल प्लेन। तो इसको भी सिग्मा नॉट सिग्मा, दैट इज अवर पाई एंटी बॉन्डिंग किससे है, px से है। तो सिमिलरली हम लोग पाई एंटी बॉन्डिंग फॉर पी वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर पी वाई था, प्लस प्लस था, जस्ट इसको प्लस माइनस है, इसको माइनस प्लस कर दो, तो ये प्लस और माइनस के बीच क्या होगा, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, नॉट इन फेज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल बी पाई एंटी बॉन्डिंग व्हिच कम्स फ्रॉम द पी वाई, तो व्हिच लुक्स लाइक सिमिलर टू द पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ पी एक्स। ठीक, ओके, तो हम लोग एस से क्या क्या देखे, एस से हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग देखे। पी से हम लोग क्या क्या देखे, पी जो सबसेल है इसमें मेनली 3 ऑर्बिटल्स है, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो पी एक्स क्या कर रहा है, या पी एक्स क्या कर रहा है, पी एक्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पाई बॉन्डिंग भी कर रहा है और यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग भी कर रहा है। पी वाई क्या कर रहा है, पी वाई यहाँ पर, पी वाई भी यहाँ पर क्या कर रहा है, दैट इज पाई बॉन्डिंग कर रहा है और ये पाई एंटी बॉन्डिंग भी करेगा। और पीजेड क्या कर रहा है, पीजेड भी मेनली सेम चीज करेगा, दैट इज सिग्मा नॉट पाई, क्योंकि इसमें हेड ऑन कोलिशन हो रहा है, नॉट द पैरेलल ओवरलैप, इसलिए यहां पर सिग्मा बॉन्डिंग पीजेड कर रहा है और यहां पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पीजेड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सपोज अभी हम लोग मेनली एस और पी जो सबसेल है इसका क्या क्या एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मेनली क्या करेंगे, सपोज एक सिंपल मॉलिक्यूल मेरे पास है, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन एक एटम है और एक एटम है, इससे क्या बनेगा, इससे मेरा बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, कौन सा ऑर्बिटल है इसके अंदर, दैट इज 1s, इसके अंदर भी 1s है। तो ये दोनों 1s जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, इससे क्या फॉर्म होगा, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज मॉलिक्यूल, तो इसका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो दोनों एस का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जब एस का कॉम्बिनेशन होता है तो सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है। तो इसमें भी हाइड्रोजन का केस में भी दोनों एस है तो सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज दैट इज अवर 1s, यहां भी मेरे पास क्या है, दैट इज अवर 1s। 1s हाइड्रोजन में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 1s मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन में। तो जब ये एस एस कंबाइन करेगा देन इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पर मैं सिग्मा बॉन्डिंग को ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर मैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग को क्यों नीचे में ड्रॉ किए और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्यों ऊपर में ड्रॉ किए। इसका आंसर एकदम आसान है। देखो, बॉन्डिंग का मतलब जहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो जहां बॉन्ड फॉर्म होगा ऑब्वियसली दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी स्टेबल देन द एंटी बॉन्डिंग कंडीशन। तो जो भी सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है, उसका एनर्जी शुड बी मिनिमाइज। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखे हैं
द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज इन द माइनस साइन, नेगेटिव साइन। सॉरी। तो ये जो बॉन्डिंग है और ये जो एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग नीचे में आएगा और एंटी बॉन्डिंग ऑब्वियसली ऊपर में आएगा। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मेनली क्या हुआ, ये जो हम लोग ड्रॉ किए दैट इज ये सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहां से आया, दोनों एस का जब कॉम्बिनेशन होगा तब यही बनेगा। तो इसको हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिख सकते हैं। ये इसका कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बना, दैट इज हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। तो इसीलिए यहां पर जब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा। जस्ट एक चीज अभी भी बाकी है, दैट इज आवर एनर्जी एक्सिस, क्योंकि हम लोग जो भी यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये एक ऑर्बिटल, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी, हम लोग मेनली एनर्जी स्टेट को ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए यहां पर एनर्जी देना मस्ट है, ठीक है। दैट इज द एनर्जी स्टेट ऑफ 1s, दैट इज द एनर्जी स्टेट ऑफ 1s। दोनों हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका जब कॉम्बिनेशन हुआ तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो ये हो गया मेरा सिग्मा बॉन्डिंग, ये हो गया मेरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑब्वियसली एनर्जेटिकली मोर स्टेबल, इसलिए इसको हम लोग नीचे में ड्रॉ करेंगे, और एंटी बॉन्डिंग इज एनर्जेटिकली लेस स्टेबल, इसलिए इसको हम लोग ऊपर में ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हम लोग दो ड्रॉ कर दिए। क्यों हम लोग दो यहां पर ड्रॉ किए, हम लोग तो एक भी ड्रॉ कर सकते थे, चार भी ड्रॉ कर सकते थे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम लोग ऑलरेडी पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हुन्स रूल से रीड कर चुके हैं, जो हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर में था, ठीक है। कोई भी ऑर्बिटल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल जब होता है तो उसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली दे आर इन द ऑपोजिट स्पिन, इसका भी रूल सेम है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है बट ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हुन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल दोनों ओबे करता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम लोग दो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं एंड देयर इन द ऑपोजिट स्पिन। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हो गया द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर दो है, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं दैट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 1। सो H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। मतलब जब H2 फॉर्म होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, मतलब यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, इसीलिए यहां पर हम लोग 1 लिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रूफ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लुईस डॉट स्ट्रक्चर से देखे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच जस्ट सिंगल बॉन्ड होता है। अभी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी देख रहे हैं, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है।